हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एंड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट फ्रॉम पुणे। हमारे चैनल में हम यूरिनरी ट्रैक्ट और मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आज का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत से लोग इससे अफेक्टेड है, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। सामान्य भाषा में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मतलब यूरिन की ट्रैक्ट में अगर रुकावट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी यूरिनरी सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से अफेक्टेड है या हो सकता है? तो इसके कॉमन सिम्टम्स है यूरिन का फ्लो कम हो जाना, यूरिन का जो प्रेशर होता है, यूरिन का धार होता है वो कम हो जाना, यूरिन के लिए एक्सेसिव जोर लगाने की ज़रूरत पड़ना, यूरिन होने के बाद भी ऐसे फील होना कि यूरिन पूरा निकला नहीं है और अंदर कुछ यूरिन बचा हुआ है। और सीवियर कंडीशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बार उनको ध्यान नहीं आता है कि हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से अफेक्टेड है और एंड स्टेज में यूरिन पूरी तरह से रुक जाता है। तो ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कॉमन सिम्टम्स है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कॉजेस क्या है, क्यों हो सकता है? तो 3 सामान्य या कॉमन कॉजेस है। फर्स्ट, जिसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर, यानी भी किसी भी प्रकार की इंजरी या ट्रॉमा की वजह से यूरेथ्रा इंजर्ड हो जाता है और जब वो हीलिंग का प्रोसेस की वजह से स्कार बन जाता है और यूरेथ्रा सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है। तो ट्रॉमेटिक में एक तो हाई वेलोसिटी इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यूरेथ्रा पे गिरना, ये कॉमन है। इसके अलावा आज मल्टीपल एंडोस्कोपी सर्जरीज हो रही है, जिसके वजह से भी अगर यूरेथ्रा का हैंडलिंग प्रॉपर नहीं रहेगा तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। ये भी ट्रॉमेटिक ही है। दूसरा कॉमन कारण है इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी इन्फेक्शंस यानी कि गोनोरिया या मल्टीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जिसके कारण भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होना कॉमन है। एंटीबायोटिक के यूज़ के साथ इन्फेक्टिव यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स आजकल कम हो गए हैं। तीसरा कॉज है इडियोपैथिक, यानी कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्यों हो गया है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने से उसके मैनिफेस्ट होने तक बहुत सारा समय निकल जाता है, 2-4 साल निकल जाते हैं। कई सालों बाद सिम्टम्स होने की वजह से पेशेंट्स रिकॉल नहीं कर पाते कि हमें कुछ साल पहले इन्फेक्शन हुआ था या कुछ इंजरी हुआ था। तो इडियोपैथिक यानी हम उसका कॉज नहीं बता पाएंगे, ऐसे भी पेशेंट्स होते। तो ये 3 सामान्य कॉजेस है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स क्या आपको रिकमेंड करते हैं? यूरेथ्रोग्राम ये एक टेस्ट है जिससे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का डायग्नोसिस किया जाता है, जिसमें आपके यूरिन के पाइप में कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट किया जाता है और एक्सरे लिया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट का फ्लो कहीं रुक रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो तुरंत ही आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डायग्नोस हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आपके यूरोलॉजिस्ट आपको अपने क्लिनिक में ही डायग्नोस्टिक सिस्टोस्कोपी या फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, जिसे ऑफिस सिस्टोस्कोपी भी कहा जाता है, जिसमें एडमिट होने का ज़रूरत नहीं है। हार्डली 3 से 4 मिनट लगता है, आपको तुरंत डायग्नोसिस के बाद घर भेजा जा सकता है। तो इसमें आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर विजुअली डायग्नोस हो सकता है। और इसके साथ आपके यूरोलॉजिस्ट एक अल्ट्रासाउंड करने का भी आपको सलाह देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के अलावा और कोई कॉजेज़ है, जैसे कि कोई स्टोन आके अटक गया है या स्ट्रक्चर के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से स्टोन बन गए हैं, इसकी वजह से एक्सेसिव प्रेशर की वजह से यूरिन उल्टा जाकर किडनी में सूजन आ सकता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, ये डायग्नोस करने के लिए यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पेशेंट्स को अल्ट्रासाउंड बताया जाता है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे तो ट्रीटमेंट के 2 कॉमन पॉइंट्स है। एक है यूरेथ्रोटॉमी, एक दूरबीन से किया हुआ मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपिक है। और दूसरा है यूरेथ्रोप्लास्टी, एक बड़ा ऑपरेशन है जिसे ओपन सर्जरी के द्वारा किया जाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है
बहुत से पेशेंट्स में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी होता है, जो दूरबीन से किया जाने वाला ऑपरेशन, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है। मेन प्रॉब्लम जो सभी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पेशेंट्स फेस करते हैं वो रिकरेंस है। तो रिकरेंस ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी में ज़्यादा है। तो जो पेशेंट्स ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी के बाद उनका स्ट्रक्चर रिकर होता है तो वो पेशेंट्स के लिए यूरेथ्रोप्लास्टी हम इंडिकेट करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम सभी इसी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स से अफेक्टेड है या आपको यूरोलॉजी, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में कुछ डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।